वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो हमारी कंट्री का एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट अभी के टाइम एटॉम इकोनॉमी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। ये चीज़ क्या है, एकदम सिंपल वैसे इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा देश भारत अभी के टाइम एक सॉफ्टवेयर और एक पर्टिकुलर ऐप्स का जो इंडस्ट्री में पहले बहुत ज़्यादा फोकस करता था, वहाँ से पूरा का पूरा फोकस अभी हमारा शिफ्ट हो चुका है और अभी के टाइम हम डीप टेक और एटॉम इकोनॉमी सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसमें जैसे कि सेमीकंडक्टर्स निकल कर आते हैं, एडवांस मटेरियल्स की बात होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात होती है, बायोटेक्नोलॉजी से लेके हाई एंड इंजीनियरिंग की बात होती है। तो इसके ऊपर अभी हमारे कंट्री का हाई लेवल का फोकस आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, वैल्यू मेनली जो कोडिंग और सॉफ्टवेयर स्केलिंग से आती थी, लेकिन अभी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, वो आईपी से आएगी, वो साइंटिफिक इनोवेशन से आएगी, फिजिकल इंजीनियरिंग से आएगी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से आएगी। तो हमारे देश का अभी का जो गोल है सिंपल नहीं है, एकदम ज़बरदस्त है लॉन्ग टर्म के लिए, और वो गोल है टेक्नोलॉजी क्रिएटर बनने का, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़र बनकर नहीं रहने का। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव हमारे कंट्री का अभी के टाइम आपको नजर आएगा। और ऐसा नहीं है अभी ये शुरुआत इसकी काफ़ी पहले हो चुकी है, लेकिन अभी इसको हम काफ़ी तेज़ी से अपने आप में प्रोसेस करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, जब इतना बड़ा ड्रीम होता है ना, वो सरकार के सपोर्ट के बिना कभी भी असलियत में उतर ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट का भी बहुत ही बड़ा पुश यहाँ पर आपको नजर आएगा। 1 लाख करोड़ का आरडीआई का स्कीम भी इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंसमेंट करके रखा है। और ये स्कीम अपने आप में काफ़ी यूज है, बिकॉज यहाँ पर 1,000 नहीं 1 लाख करोड़ की बात हो रही है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर सारी के सारी चीज़ें रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के ऊपर यहाँ पर खर्ची जाएगी। और इसका जो पर्पज़ होगा वो क्या होगा, हमारे कंट्री के जो डीप टेक प्रोजेक्ट्स है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, साथ ही साथ जो स्टार्टअप है जो कहीं ना कहीं प्रोटोटाइप से कमर्शियल प्रोडक्ट में मूव हो सके उनके लिए मदद करना, और फाइनेंशियल का जो खतरा अर्ली स्टेज इनोवेशन पे जो मंडराता है उसको भी कहीं ना कहीं कम करना। ये स्कीम कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत आपको उसके अंडर बैक देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। अब देखिए ये वाला चीज़ इतना मैटर क्यों करता है। पहले क्या प्रॉब्लम होता था, पहले इन्वेस्टर्स को प्रेफर करना पड़ता था क्विक रिटर्न बिजनेस के लिए, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए लॉन्ग टर्म का फंडिंग का ज़रूरत होता था। बहुत सारी कंपनी फेल हो जाती थी एक लेवल तक पहुंचने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले होती थी, लेकिन अभी बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट का एक सपोर्ट भी निकल कर आ रहा है, तो इसके कारण गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप भी सपोर्ट करिए यहाँ पर एक लंबी रिसर्च साइकिल को, मैन्युफैक्चरिंग के इनोवेशन को और हाईटेक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट को नेक्स्ट स्टेज के ऊपर कैसे लेकर जाए उसके ऊपर फोकस करे, जिसके लिए गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री में बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन देखिए, सब कुछ कहने में, सुनने में, बोलने में काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ पर भी बड़े बड़े चैलेंजेस अभी भी मौजूद है। जैसे कि कमर्शियल एडॉप्शन अभी के टाइम इस इंडस्ट्री का काफ़ी कमज़ोर आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां अभी भी कहीं ना कहीं रिस्की नया टेक्नोलॉजी को क्या कर रही है, अवॉइड कर रही है और प्रेफर कर रही है चीपर एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को ही। तो देखिए ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट सपोर्ट करने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री की बहुत सारी कंपनियां पुरानी जो चीप सिस्टम्स है उसको ही प्रेफर कर रही है। डीप टेक एज अ कॉस्ट नॉट अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस कैटेगरी में ये कंपनियां अभी भी जो काम कर रही है, इसके कारण जो ग्रोथ है उसका प्रॉब्लम यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। और इसका नतीजा यही निकल कर आ रहा है, जो स्टार्टअप्स है उनको स्ट्रगल यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, बिकॉज बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कस्टमर इनको यहाँ पर इसके वजह से अभी के टाइम मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये अभी के टाइम इस इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल एडॉप्शन का कमजोरी हमको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इसमें दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, वैली ऑफ डेथ रिस्क। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये वो स्टेज है जहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। अगर उसके सामने प्रोडक्टिव भी इतनी हो रही है तो अलग बात है, लेकिन देखिए एक्सपेंस जो है वो लगातार फास्ट बढ़ रहा है, उसके सामने रेवेन्यू कमज़ोर है और कंपनी अपना कैश हेवी तरीके से बंद कर रही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे या बुरे, ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बुरे, आइडियल बिल्कुल भी नहीं है। इसके कारण बहुत ज़्यादा जो स्टार्टअप है
कहीं ना कहीं काफ़ी एग्रेसिव तरीके से एक्सपांड कर रहे हैं बिफोर किसी भी मार्केट डिमांड को प्रूव किए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। एक और बड़ा इशू अभी के टाइम देखने को मिल रहा है टैलेंट का गैप। इंडिया के पास एक मजबूत सॉफ्टवेयर का टैलेंट तो है, लेकिन डीप टेक के लिए क्या क्या ज़रूरी है? डीप टेक के लिए ऑप्टिक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स की ज़रूरत है, थर्मल कंट्रोल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, क्वांटम रिसर्चर्स की ज़रूरत है, एडवांस हार्डवेयर डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है। और हमारी कंट्री में इस कैटेगरी में टैलेंट का पूल बहुत ही कम है, मतलब है लेकिन बहुत कम है। मतलब अगर 100 सीट्स है तो 100 सीट के कंपेयर में आप मान के चलिए 50-60 के आसपास की सीट रहेगी। तो इस टाइप का बहुत ही बड़ा गैप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी अभी के टाइम पे एक इशू यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी का फ्यूचर का आउटलुक की बात करें या फिर हम बात करें 2026 का एंड तक, सक्सेस कहीं ना कहीं जो डिपेंड होगा किस तरीके से मार्केट का डिमांड इंडस्ट्रियल एडॉप्शन में रहता है, गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट का सपोर्ट किस तरीके से होता है और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम यहाँ पर बन पाते हैं नहीं बन पाता, इसके ऊपर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर बना रहेगा। जो असली में विनर्स होंगे वो कंपनियां कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे क्लाइंट्स का एक पर्टिकुलरली यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग को भी स्केल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है उसको भी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात हो कि इसमें कितना बड़ा सक्सेस कितने सारे कंपनीज को मिल भी पाता है या नहीं मिल पाता, इस साल के अंत तक बहुत ज़्यादा क्लियरिटी इसके बारे में आती हुई हमको नजर आएगी। तो रिपोर्ट खबर बहुत ही अच्छी काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रही है, इसके कारण बहुत सारी कंपनी बाजार के फोकस में बनी रहेगी। उनके नाम भी एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम स्टॉक के नाम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो लार्ज कैप कंपनी की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रहेगा बिकॉज सेमीकंडक्टर का जो एम्बिशन है कंट्री का उसमें ये वाला कंपनी का भी पार्टिसिपेशन है। नया एनर्जी से लेके एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस भी कंपनी का बना हुआ है। टीसीएस भी फोकस में रहेगा बिकॉज देखिए एआई से लेके क्वांटम रिसर्च और एंटरप्राइज डीप टेक का सर्विस में इस कंपनी का एक्सपोजर है। लार्सन एंड टुब्रो यानी एलएनटी की बात करें, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एडवांस इंजीनियरिंग और सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम का हिस्सा आपको नजर आएगा, तो ये भी फोकस में रहेगा। इन्फोसिस एआई ऑटोमेशन और डिजिटल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म में इस कंपनी का जो एक्सपोजर है इसके कारण ये भी फोकस में बनी रहेगी। मिडकैप कंपनी में बात करें तो सिरमा एडजस्ट टेक्नोलॉजी बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का जो एक्सपोजर है ये इसके पीछे का रीज़न है। कैंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ईएमएस एम्बेडेड सिस्टम और एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इनका एक्सपोजर है ये इसके पीछे का रीज़न है। डेटा पैटर्न डीप टेक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके एडवांस पेलोड सिस्टम्स में कंपनी का प्रेजेंस है, ये कहीं ना कहीं फोकस में रहेगी। साइंस की बात करें, सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन और इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपोजर है ये इसके पीछे का रीज़न है कि ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। इसके बाद स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो मॉशिप टेक्नोलॉजी बिकॉज चिप डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर का सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, इसमें ये वाला शेयर बाजार के फोकस में रहेगा। फिर आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी बिकॉज इंजीनियर्स ड्रोन की बात करें और एडवांस हार्डवेयर इनोवेशन की बात करें, इस कंपनी का यहाँ पर प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, इसलिए ये भी यहाँ पर बाजार के फोकस में बना रहेगा। एवेंटेल की बात करें तो डिफेंस के कम्युनिकेशन और स्पेसटेक सिस्टम्स का कनेक्शन है, इसके कारण ये फोकस में रहेगा। और आखिर में रहेगा सेंटम इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज एरोस्पेस से लेके डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक और एडवांस सिस्टम में कंपनी का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो ये भी बाजार के फोकस में यहाँ पर बना रहेगा। तो देखिए इंडिया का जो डीप टेक का जर्नी है वो अभी भी काफ़ी अर्ली स्टेज पे हमको देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट का फंडिंग का सपोर्ट इनोवेशन को यहाँ पर मिलता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का सक्सेस इस इंडस्ट्री का इन कंपनियों का जो डिपेंड होगा वो एक्चुअली में इंडस्ट्रियल डिमांड कैसी होती है अगले सालों में उसके ऊपर होगा। एग्जीक्यूशन कंपनियां किस तरीके से करती है उसके ऊपर होगा। स्किल्ड टैलेंट जो अभी शॉर्टेज नजर आ रहा है वो किस तरीके से आने वाले समय में यहाँ पर फील होता है उसके ऊपर भी होगा। और सस्टेनेबल कमर्शलाइजेशन यहाँ पर होता है या नहीं होता है इसके ऊपर भी बाजार का यहाँ पर ध्यान होगा। कंपनी जो मजबूत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का कैपेबिलिटी और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करके रहेगी वही आने वाले सालों में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकती है, ये बात भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है। तो रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही थी, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या फाइनेंस रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।